Welcome to Paisa Consultant. Let's analyze Infosys today. So Infosys का शेयर अगर 10 ईयर्स के टाइम में देखा जाए तो काफ़ी लॉन्ग पीरियड अगर देखा जाए 2014 से 2020 तक ऑलमोस्ट 6 ईयर्स कोई मेजर ग्रोथ हमें स्टॉक में नहीं मिला। बट वहीं अगर आप देखा जाए लास्ट 2020 से 2022 तक 2 सालों में इसने अपने सारे पुराने ग्रोथ को रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। तो ये दो सिनेरियो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 साल का सिनेरियो और उससे पहले 6 साल का सिनेरियो। आज अगर 2014 से 2024 तक का रिटर्न अगर हम देखें, स्टॉक प्राइस सीएजीआर रिटर्न फॉर 10 ईयर्स 14%, लास्ट 10 ईयर्स में 14% रिटर्न मिला है। उस 14% रिटर्न में, उस 10 ईयर के पीरियड में 14% जो रिटर्न मिला है, उस 10 ईयर के पीरियड में 6 ईयर्स हमें कोई इन्वेस्टमेंट करने का मौका नहीं मिला, कोई भी शेयर में मूवमेंट नहीं हुआ। तो वही चीज़ है कि ये 6 साल आपको मिला स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का। उसके बाद जब स्टॉक प्राइस बढ़ा तो आप देख सकते हैं इसने सारे अपने एवरेजेस को ब्रेक कर दिया। वही मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह से आईटी फील्ड में स्लो डाउन है कि अभी वही पीरियड वापस से स्टार्ट हो रहा है जहां हमारा एक्यूमुलेशन फेज़ स्टार्ट हो रहा है, जहां हमें इन्फोसिस के शेयर्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर आप देखें, सेल्स ग्रोथ ओवर द 10 ईयर्स 14% रहा, वहीं प्रॉफिट ग्रोथ 10% रहा। तो ये एक सिग्निफाई करता है कैसे कहीं ना कहीं प्रॉफिट मार्जिन कंपनी की कम हुई है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं 2014 में 27% की प्रॉफिट मार्जिन थी, आज 24% प्रॉफिट मार्जिन है। 2012 में 32% हुआ करती थी। तो कहीं ना कहीं ड्यू टू कंपटीशन ये प्रॉफिट मार्जिन का प्रेशर आ रहा है कंपनी पे। वहीं अगर देखा जाए प्रॉफिट अराउंड 10% ग्रो हुआ है, वहीं 40% का सीएजीआर ग्रोथ हुआ है। तो प्रॉफिट अगर कंपनी ग्रोथ दे रही है तो कहीं ना कहीं आपको उससे बेटर शेयर प्राइस मिलता है, क्योंकि ये 10 ईयर्स तक कंसिस्टेंटली दे रही है। तो आज इसका एक वैल्यूएशन इंक्रीज़ हुआ है, पी रेशियो इंक्रीज़ हुआ है, तो आज वो आपको 14% दे रही है। तो हमेशा हमें देखते रहना चाहिए कि प्रॉफिट का जो रेशियो ग्रोथ है वही स्टॉक प्राइस का भी ग्रोथ है या नहीं। क्या जो सेल्स का ग्रोथ है ओवर द 10 ईयर्स, ओवर द 5 ईयर्स, ओवर द 3 ईयर्स, वो प्रॉफिट का भी ग्रोथ है या नहीं। अगर इससे प्रॉफिट ग्रोथ कम है, इसका मतलब मार्जिन कम हो रहा है। अगर वही प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा है सेल्स से, डैट मीन्स कंपनी ग्रो कर रही है प्लस मार्जिन भी इंक्रीज़ कर रही है। उस सिनेरियो में एक वेरी हाई वैल्यूएशन मिलना चाहिए कंपनी को। तो कैसा लगा आपको वीडियो, ज़रूर बताइए। ये एक नॉलेज पर्पज़ के लिए थी, कैसे आपको अपना नॉलेज यूज़ करना चाहिए वाई एनालाइजिंग द कंपनी। ये कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।